Assalamualaikum students, welcome back to Mathematics Point. Today I'm here with chapter 6 Functions and Linear Graphs exercise 6b, your book D1. Now we have to move towards the exercise and read out the statement of question number 2. Okay, ji, question number 2 is on a sheet of graph paper using a scale of 1 centimeter to represent 1 unit on the x-axis and 1 centimeter to represent 2 unit on the y-axis, draw the graph each of the following functions for values of x from -4 to 4. Okay, whatever we have the statements, this is the statements of the scaling on the graph paper. First of all, we have to find out the order pairs, then after that we will put out the functions. So I'm just going to take the start of the question from this point. Okay, first we take the readings. आप सबसे पहले readings ले लें, then we will put out these values on your functions and we have to find out the ordered pairs. Okay, G, we have the values of x that is from -4 to 4. From -4 to 4 means that all the values, ठीक है, -4 to 4, -4, -3, -2 and so on till 4. ठीक है, सब वैल्यूज जो होंगी, ऑल द वैल्यूज दैट इज इंक्लूडेड फ्रॉम -4 to 4 सब होंगी, लेकिन आपकी अपनी चॉइस होती है. आप 2 वैल्यूज़ लो, 3 वैल्यूज़ लो, सब वैल्यूज़ ले सकते हो अगर आपके पास टाइम है. अगेन आपको टाइम को माइंड में रखना है, इसलिए हम सब वैल्यूज़ नहीं लेंगे, हम कुछ वैल्यूज़ लेते हैं. आपके पास 4 फंक्शंस है, यू हैव टू पुट आउट ऑल द वैल्यूज़ वन बाय वन ऑन दीज 4 फंक्शंस एंड देन वी हैव टू टेक द स्केल एंड नोटिस द पैटर्न ऑफ द लाइन्स. ठीक है, स्केल आपके पास जो है 1 यूनिट है, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे तो 1 यूनिट का मतलब होता है 1 2 3. ठीक है, 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस में, एंड यू हैव टू टेक द डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 2 यूनिट ऑन वाई एक्सिस. सो नाउ मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन एंड देन स्टेप बाय स्टेप अगेन वी कंसीडर द क्वेश्चन अगेन. Okay, Ji, the values of x that we consider, or the values of that is given in the question, that is -4 to 4. Okay, when we have to take the values from -4 to 4, that's mean all the values from -4 to 4. ठीक है, so -4, -3, -2, -1, 0, then 1, 2, 3 and 4. ठीक है, these are the values from -2 to 4. अब now it's your own choice that we have to take to 1 to 2 values. No, sorry, you know, 1 to 2 values, 2 to 3 values, rather you can take all the values. आपकी अपनी मर्जी है, 3 वैल्यूज़ लें, 4 वैल्यूज़ लें, वट एवर. लेकिन आपके पास प्रेफरेबली ये होता है कि आप 3 वैल्यूज़ लेंगे. ठीक है, जब भी आप 3 वैल्यूज़ लेंगे तो आपने एक्सट्रीम वैल्यूज़ को लेना है. देखें, एक्सट्रीम वैल्यू जिससे -4 to 4 है, तो ये 2 वैल्यूज़ तो आप फ़ौरन से कंसीडर कर लें और मिड वैल्यू ले लिया करें. मिड वैल्यू आपके पास क्या, 0. सपोज आपके पास कोई ओड रेंज आ रही है तो मिड में आपके पास 2 वैल्यूज़ होंगी. डेफिनेटली ओड हो तो आपके पास कोई भी होगा, तो उनमें उस केस में आप क्या करेंगे, आप मिड वाली 2 वैल्यूज़ में से कोई भी एक वैल्यू ले लो. 4 वैल्यूज़ कंसीडर कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस होती है. आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो ये हमें ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें हमने उस टाइम अपनी हिसाब से कोई भी वैल्यू ले लेंगे. ठीक है, अब देखें आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ हम लें तो एक्स की रेंज हम सबसे पहले लिखते हैं. एक्स हमारे पास क्या है, -4 और 4, और मिड में मैंने जो वैल्यू ली है मैंने 0 ली है. आपकी अपनी मर्जी है, -2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें. फर्स्ट फंक्शन जो हमारे पास बुक में दिया है दैट इज़ y इज़ इक्वल टू 3x plus 7. Yes, y is equal to 3x plus 7. Okay, now what is need to do? We have to put out these values one by one and then find out the value of y. अब आप देखिए, आपके पास सबसे पहले हमारे पास है -4. सो यू हैव टू राइट डाउन व्हेन x इज इक्वल टू -4. प्रॉपर आप करेंगे जब आप x की वैल्यू -4 पुट करें, सो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ y. सो y की फंक्शन लिखें आप 3x plus 7. x की वैल्यू आपके पास क्या है, -4. यहाँ पे आप पुट करते हैं y इज इक्वल टू 3. अगर तो आप डायरेक्ट -4 पुट करेंगे तो वो आपके पास 3 -4 इस तरह से होगा, जो कि आपके पास कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी. आपने क्या करना है, यू हैव टू यूज़ द ब्रैकेट एंड देन आफ्टर दैट वी हैव टू पुट आउट द वैल्यू ऑफ x, देन 7. So now you have to solve out the question. Plus minus, 3 4s are 12 plus 7. Then you have to subtract the value 7, 8, 9, 10, 11, 12. So that's your answer is -5. Put the value of -5 here. Now you can also write the answer in a form of order pair, that you have the values of x. Order pair में आपके पास पहले x होगा, then you have the value of 5. So x की value क्या है, -4. When you have the value of x -4, then the value of 5 is -5. ठीक है, फंक्शन लिया, उसमें आपके पास रेंज थी, उससे आपने वैल्यू सेलेक्ट की कि एक्स की कौन सी वैल्यू आप पुट आउट करेंगे. देन आपने एक्स की वैल्यू को मेंशन करना है, इक्वेशन लिखनी है.
अब 3 की 3 वैल्यूज़ 1 बाय 1 करके आप इक्वेशन में पुट आउट करेंगे, सोल्व करेंगे और उसका ऑर्डर पे यहाँ पे मेंशन करते जाएंगे. ओके जी नाउ द सेकंड वैल्यू दैट इज गिवन इज 0. ठीक है, अगेन यू हैव टू राइट आउट द क्वेश्चन इक्वेशन व्हेन x is equal to 0. So what is the equation of y? Y is equal to 3x plus 7. इस तरह करके आपने 1 बाय 1 सबकी वैल्यू पुट करनी है. ठीक है, जितने भी आपके पास आपने x की वैल्यू उसको कंसीडर किया हुआ है. 3 into 0 plus 7. 3 zeros are 0. 0 plus 7. So your answer is 7. So you have to put out your value here. Then next is again rewrite the equation when x is equal to 4. So your equation is or your function is 3x plus 7. अब आपके पास कौन सी वैल्यू है? 3 into 4 plus 7. So this is 12 plus 7 and this is 90. ठीक है, तो ऑर्डर पे आपके पास क्या आ जाएगा? x की वैल्यू 4 थी तो y की वैल्यू क्या आई? 90. ये सिर्फ हमने 1 इक्वेशन के लिए किया. हमारे पास 4 इक्वेशंस है. अगेन आज के भी वीडियो में मैं आपको 3 इक्वेशंस 3 फंक्शंस की वैल्यूज़ मैं फाइंड करूँगी. जो रिमेनिंग 1 होगा वो आपका पार्ट होगा, आप उसको सोल्व आउट करेंगे और वो 4th रिलेशन का इवन पैटर्न भी वो आप खुद ड्रॉ करेंगे, मुझे बताएंगे. ठीक है, सो अब हम दूसरी 2 इक्वेशंस को कर लेते हैं. टोटल हम 3 कर लेंगे. यहाँ पे 19 को मेंशन भी कर देते हैं और बाकी फिर आपका पार्ट होगा. ओके जी, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 और 3 मैंने यहाँ पे लिख ली है. अब हमारे पास है कि हमने दोबारा से x की वैल्यूज़ कौन सी लेनी है. एक दफ़ा आपने जो x की वैल्यू कंसीडर कर लिया, आपने 3 इक्वेशंस है या 4 इक्वेशंस है, आप x का स्केल वही लेंगे. ठीक है, अब देखें ये जो मेरे पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड है और ये हमारे पास थर्ड नोट की हुई है. रेंज में सेम रखूँगी. हमारे पास रेंज थी -4, 0 और 4. यहाँ पे भी -4, 0 और 4. अब 1 बाय 1 करके जैसे हमने पहले टेबल में वैल्यूज़ फाइंड की थी, सेम हम उसी तरह वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे. When x is equal to -4, so you have to again rewrite the equation. Okay, now you have to put out the value of x. 3 into x minus 4 plus 5. So -12 plus 5 and that is equal to -7. सो हमारे पास -4 के साथ x की वैल्यू क्या आई थी? -7. इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ में फाइंड करके आपके सामने इक्वेशन 3 और 4 की वैल्यूज़ लेके आती हूँ. ओके जी, फर्स्ट टेबल की हमने 3 की 3 वैल्यूज़ फाइंड कर ली. अब हमारे पास सेकंड टेबल है और सेकंड टेबल की फर्स्ट वैल्यू हमने फाइंड कर ली. अब हम इसकी लास्ट 2 वैल्यूज़ की तरफ मूव कर रहे हैं. सो हम दोबारा से y का फंक्शन लिखते हैं. y का फंक्शन हमारे पास 3x माइनस 3 था और अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं. 3 into 0 हमारे पास अगेन 0 होगा. सो हमारी वैल्यू हो जाएगी -3. सो यू हैव टू राइट डाउन हियर द वैल्यू दैट इज़ -3. नाउ द लास्ट फंक्शन इज़ 3x माइनस 3 और हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू है 4. सो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 4 - 3. 3 4 से 12 -3 और ये आपके पास हो गया 9. ठीक है, अब हमारे जो पार्ट है वो हमारे पास पार्ट है ग्राफ बनाने का. हमारे पास 3 टेबल्स हैं. एक टेबल हमने इधर बना लिया था, इसके हमने 3 हमारे पास वैल्यूज़ आ गए, 3 ऑर्डर पेयर आ गए. फिर हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन की हमारे पास 3 की 3 वैल्यूज़ आ गई और हमारे पास थर्ड इक्वेशन की 3 वैल्यूज़ आ गई. अब 1 बाय 1 करके सबसे पहले हम तो स्केल लेंगे. स्केल कैसे लेते हैं आप देख लीजिएगा. उसके बाद हम सारे इन ऑर्डर पेयर को, इन वैल्यूज़ को पुट आउट करेंगे, ऑर्डर बनाएंगे और फोर्थ इक्वेशन आप करेंगे. अब जब हम स्केल लेने लगेंगे सबसे पहले हमने वैल्यूज़ को चेक करना. देखिए एक्स की रेंज तो आपके पास स्केल कितने बॉक्सेस छोड़ने हैं, जो भी डिस्टेंस छोड़ने हैं हम उसको बाद में चेक करेंगे. आप सबसे पहले अपनी रीडिंग्स देख लें, रेंज देख लें. देखिए एक्स की रेंज आपके पास है -4 to 4, यानी कि एक्स की रेंज जब आप पूरा कार्टेशियन प्लान बनाते हैं तो एक्स की रेंज ऐसे है -4 to 4. इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करें आप तो बेटर है.
लेकिन y की रेंज आपके पास पॉजिटिव तरफ मैक्सिमम 19 है और नेगेटिव तरफ हमारे पास मैक्सिमम -15 है। तो आपने अपना जो स्केल लेना है उस तरह से लेना है कि आपके पास 19 की वैल्यू ऊपर तक और नीचे 15 तक आपके पास वैल्यूज़ पूरी आ जाए। यानी कि ऊपर पार्ट आप ज़्यादा छोड़ेंगे तभी 19 होगा, नीचे हमारे पास -15 तक हमें रीडिंग लेनी है। ओके जी, लाइन मैंने इस तरह से दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से लाइन ड्रॉ कर ली। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारे पास, ये हमारे पास कौन सा होता है, हमारा एक्स एक्सिस होता है राइट साइड में, ठीक है। राइट साइड में आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, लेफ्ट साइड में आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। सेम ये जो वर्टिकल स्केल होता है, ठीक है, ये वर्टिकल स्केल आपके पास वाई का स्केल होता है। अपर पोर्शन में 0 से ऊपर आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ होती है और बॉटम में आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ होती है। अब हम मिड पॉइंट जो है आपके पास जो ओरिजिन होता है, ये जो ओरिजिन होता है इसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास क्या होती हैं, 0। इस इंटरसेक्शन पॉइंट में, इस क्रॉस में, इस डॉट पॉइंट में जिसको मैंने मेंशन किया, यहाँ पे एक्स की भी वैल्यू 0 और वाई की भी वैल्यू 0। अब हम सबसे पहले कितने बॉक्सेस लेने हैं, हम एक दफ़ा दोबारा बुक को कंसीडर करते हैं और यहाँ पे स्केल को मेंशन भी कर देंगे और स्केल को रीड आउट कर देते हैं। ओके जी, स्केल हमारे पास था 1 सेंटीमीटर का, यहाँ पे आप इधर मेंशन कर देंगे आपके पास 1 सेंटीमीटर था 1 यूनिट एक्स एक्सिस में, ठीक है, ये एक्स एक्सिस था। और इसी तरह हमारे पास 1 सेंटीमीटर था और ये 2 यूनिट्स रिप्रेजेंट कर रहा था वाई एक्सिस में, ठीक है। आप स्केल इधर मेंशन कर दें, किधर भी अपनी बुक्स में मेंशन कर दें। अब 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है कि आपके पास 4 बॉक्सेस होते हैं। अच्छा, ये बुक्स के बॉक्सेस पे डिपेंड करता है, ये जो आपके पास बॉक्सेस हैं कितने नैरो हैं, ब्रॉडर है, कैसे हैं, ठीक है। अब ये स्केल में आपके पास एक इंच वाली हमारे पास होते हैं इंचज़ में, एक हमारे पास सेंटीमीटर में होता है। ये जो सेंटीमीटर में इस स्केल को रखें, सपोज जैसा मैं 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक काउंट कर लूँगी कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ़ बॉक्सेस बन रहे हैं, ठीक है। ये जो 1 की आपके पास देख रहे हैं ना मार्क, इस 1 मार्क को मैं ओरिजिन में रख रही हूँ, एग्जैक्ट ओरिजिन में सेट करें और आगे बॉक्सेस को काउंट करें कि जहाँ पे 2 का मार्क आ रहा है आपके पास कितने बॉक्सेस बन रहे हैं। 1 2 3 4, 2 के बॉक्सेस तक मेरे पास जो बन रहा है ये मेरे पास 4 बॉक्सेस बन रहे हैं, ठीक है। अब मेरी लाइन मार्कर से, मेरी ज़रा ब्रॉड लाइन है, आप पेंसिल से लगाएं, आपको क्लियरली मेंशन हो जाएगा। हमारे पास 2 सेंटीमीटर तक, यानी कि यहाँ पे कितना, 1 सेंटीमीटर में कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, 4 बॉक्सेस आ रहे हैं। आई अगेन रिपीटेड कि आपके पास बॉक्सेस का साइड डिपेंड करता है। आपके पास कुछ अगर ऐसे बॉक्सेस हैं तो पूरे और 5 का पेयर बना होता है उनकी। एक दफ़ा आपके पास जो भी पेपर आएगा आपने उसकी मेजरमेंट ले लेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने बॉक्सेस काउंट करेंगे, ठीक है। मेरे पेपर के अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर में 4 बॉक्सेस आ रहे हैं। अब मैं काउंट करूँगी 4 बॉक्सेस और उसको मेंशन कर दूँगी, मार्क लगा दूँगी, स्केल उसमें मेंशन कर दूँगी। ओके जी, 1 2 3 4 1 1 2 3 4 2, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में मैंने 1 यूनिट रिप्रेजेंट करना था, तो देखिए 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया, 1 यूनिट रिप्रेजेंट किया। फिर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया, 1 यूनिट रिप्रेजेंट किया। 1 यूनिट का मतलब होता है उससे नेक्स्ट यूनिट को, एक यूनिट को रिप्रेजेंट करना है, जंप अपनी करना है 2 2 की। फिर 1 2 3 4 3 4, यहाँ पे बना 3 मेंशन कर दिया, 1 2 3 4 4। पॉजिटिव था मैक्सिमम 4 है तो मैं इससे ज़्यादा रीडिंग नहीं ले रही, मैं 4 तक की मेंशन कर रही हूँ। सेम ही सेट मैं इसकी लेफ्ट साइड में भी ले लेती हूँ। ओके जी, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव और नेगेटिव तक रीडिंग ले ली। रीडिंग लेते हुए ना आपको जितना टाइम लगे, स्केल बहुत इत्मीनान से, ध्यान से बनाएं आप, क्योंकि अगर आपका स्केल रॉन्ग होगा ना और आप पॉइंट्स पुट कर देंगे, फिर आपकी जो ग्राफ की लाइंस आती हैं ना उसके पैटर्न में फ़र्क आ जाता है, फिर वो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो यहाँ पे आप तसल्ली से काम कर लें, आगे बेशक आप स्पीड अप कर लेना। अब आपके पास देखें वाई एक्सिस में हमारे पास क्या है, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है और 2 यूनिट्स रिप्रेजेंट करने हैं। अब 1 सेंटीमीटर में कितने बॉक्सेस आते हैं, 4, काउंट करेंगे हम 4 बॉक्सेस, 1 2 3 4। मैंने डिस्टेंस तो ले लिया 1 सेंटीमीटर, लेकिन मुझे यूनिट्स कितने रिप्रेजेंट करने हैं, 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स का मतलब है यहाँ पे 2 आएगा। फिर मैं 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेती हूँ, 1 2 3 4। फिर 2 यूनिट्स का मतलब है कि 2 यूनिट्स का आप जंप करेंगे, इवन नंबर्स जैसे होते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब हमारे पास जो रीडिंग्स होती हैं उसमें ऑड नंबर भी तो होते हैं और मैं ज़रूर मेंशन करती हूँ। तो देखें 4 का हाफ आपके पास क्या होता है, अगर 4 बॉक्सेस हैं तो 4 बॉक्सेस के मिड में हमारे पास जो मिड होगा वहाँ पे आपका 1 लाई करता होगा। तो 2 बॉक्सेस के बाद मैं 1 लिख रही हूँ, यानी कि मैं अपने ऑड नंबर्स भी साथ से मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। अगर आपने लास्ट वीडियो भी देखी होगी तो पहले मैंने पॉजिटिव स्केल लिया था, फिर बीच में 1 2 3 लगा दिया था। आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसा आपको ईजी लगे, आप चाहो तो मेंशन ना भी करो, लेकिन मैं करती हूँ तो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जैसे करो।
अब मैं 2 बॉक्सेस के बाद और नंबर्स भी साथ साथ ही मेंशन कर रही हूँ। यानी कि 5 और फिर इसके बाद मैंने ले लिया 6, फिर 2 बॉक्सेस के बाद हम ले लेंगे 7, देन 8, मुझे 19 तक मूव करना है, 9, 10, जी अपर लोअर स्केल मैंने जितना भी था वाई एक्सिस का मेंशन कर दिया। आपके पास 1 सेंटीमीटर के बाद 2 यूनिट्स रिप्रेजेंट हो रहे थे, मैंने और नंबर्स को भी साथ ही मेंशन कर लिया, इसलिए 2 बॉक्सेस के बाद मैंने 1 2 3 सारे मेंशंस कर दिए। सेम इज दैट मैंने नेगेटिव तरफ भी कर लिया। अब हमारी बारी है अपनी ऑर्डर पेयर्स को पुट आउट करने की, ठीक है। सो हमारे पास ऑर्डर पेयर्स इस पेज को साथ साथ कंसीडर करेंगे टेबल की वैल्यूज़ को। पहले एक्स की रेंज देखेंगे, ये एक्स के स्केल में, एंड देन वाई की रेंज देखेंगे वर्टिकल स्केल, ठीक है। आप देखिए पहला ऑर्डर पेयर हमारे पास है -4 और -5। चाहे तो यहाँ से देख लें, चाहे तो इस टेबल से देख लें। पहले एक्स की वैल्यू देखिए -4 और 5 है वाई है -5। एक्स की वैल्यू है -4 ये, और वाई की वैल्यू है -5। अब इनको हमने कंबाइन कर देना है जहाँ पे दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट करें। देखिए एक्स को जब मैं एक्सटेंड करूँगी तो ये, और वाई को एक्सटेंड करूँगी तो ये पॉइंट है। आपने इन जगहों को मेंशन नहीं करना, ठीक है। आपने एक्स के वाई को पॉइंट को एक्सटेंड करना है और वाई की तरफ एक्सटेंड करते जाएंगे जहाँ पे दोनों की लाइंस आपस में कंबाइन होती है, चाहे तो डॉटेड लाइन से करते हैं, वहाँ पे पॉइंट मेंशन करना। सेकंड मेरे पास जो रीडिंग है x 0 है, y 7। अब देखो x 0 है ना, तो यानी कि y की पूरे स्केल में हमारे पास x की वैल्यू हमेशा 0 रहती है। ये y का स्केल है, y के स्केल में x की वैल्यू 0 होगी, और ये x का स्केल है, x के स्केल में आपके पास y की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे आप देखो y की वैल्यू 7 है, तो एग्जैक्ट 7 के ऊपर पुट कर दो, क्योंकि इस पूरे स्केल में x 0 ही होता है आपके पास। देन नेक्स्ट वैल्यू है x की वैल्यू 4 है, तो y की वैल्यू 19। अब देखिए हमारे पास वैल्यू ऐसी है, मैं 4 के एक्सटेंड करी क्योंकि मैं मार्क नहीं करी, इसलिए मैं डॉटेड फॉर्म से कोई लाइन ही ड्रॉ करी, तो मैं इसको स्केल की हेल्प से करी। यहाँ पे बनता है ये 4 की ये लाइन है, ताकि ये एक लाइन क्रॉस ग्रिड बना हुआ सेल्स का, तो आपसे किधर मार्क गलत ना हो जाए, आप भी स्केल रख लें 19 यहाँ से, और 4 इसको एक्सटेंड करें, आपके पास ये पॉइंट बनता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन हो गई है, और हर लाइन में साथ साथ इक्वेशन भी ज़रूर मेंशन करेंगे, ठीक है। इस तरह से करना है कि आपकी जो लाइन है ये तीनों पॉइंट्स को क्रॉस करे, ठीक है। बच्चे जब लाइन लगा रहे होते हैं तो उनकी लाइन इस पॉइंट्स को क्रॉस नहीं कर रही होती है। आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि आपके इन तीनों पॉइंट से लाइन आपकी पास कर रही है, और यहाँ पे आप अपनी फर्स्ट इक्वेशन को मेंशन कर दें, ताकि जो एग्जामिनर है या जो आपका टीचर है चेक कर रहा है, तो उनको पता हो कि ये जो लाइन थी ये किस इक्वेशन की है। फर्स्ट लाइन मेरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब मैं सेकेंड और थर्ड टेबल की लाइन ड्रॉ करूँगी। टेबल की मेरे पास वैल्यूज़ है -4 -7। मैं ये वैल्यूज़ अपने पास यहाँ पे नोट कर लेती हूँ, ताकि मुझे बार बार पेपर को टर्न ना करना पड़े। -4 -7, देन हमारे पास है 0 और 5। सो x की वैल्यू 0 और 5 की वैल्यू ये, और थर्ड ऑर्डर पे मेरे पास है 4 और 7। हमने इन वैल्यूज़ को नोट कर लिया अपने पास इधर। अब इन वैल्यूज़ को ये जो पेंसिल से ड्रॉ है, हम यहाँ पे दोबारा से पॉइंट आउट करेंगे। सो पहली वैल्यू हमारे पास थी -4 और -7, -4 और -7। देखिए पहली वैल्यू x के स्केल की है, -4 मुझे इस स्केल में देखना है जहाँ पे मैंने फिंगर पुट किया, -4, और इसको -7 यहाँ पे y का स्केल है। सेकंड वैल्यू y की होती है, तो ये पॉइंट बनेगा -4 और -7। यस, ये हमारे पास पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 है, यानी कि एग्जैक्ट y के स्केल के ऊपर होगा। और अगर आप देखो जब एक वैल्यू आपके पास 0 होती है ना, तो उस स्केल को छोड़ के जो दूसरे की वैल्यू होती है एग्जैक्ट हम उसके ऊपर मार्क कर देते हैं। जिस तरह पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है, तो x तो 0 हो गया, जो y की वैल्यू y के स्केल के ऊपर वहाँ पे मार्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 4 and 17। अगेन आपके पास 4 ये वाली लाइन है, और इसको 17 तक एक्सटेंड करें। इस मार्क को स्ट्रेट आप देखो कि 17 आपका किधर आ रहा है, ये स्केल है यहाँ पे, यस ये वैल्यू, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हमने मेंशन कर दिए। अब हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ओके जी, वैल्यू हम ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे हम अपनी इक्वेशन लिख देते हैं। हमारे पास हमारी थर्ड इक्वेशन थी y = 3x + 5।
y इज़ इक्वल टू 3x प्लस 5। साथ साथ आप अपना पैटर्न नोट करें। देखिए मेरे पास जो लाइन है ये पैरेलल लाइन्स है। पैरेलल लाइन्स कौन सी होती है हमारे पास, जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। ये आपके पास पैरेलल मूव करी है ना, ये आपके पास एक्सटेंड करते हो जो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब हमारी थर्ड लाइन का है, हम उसके ऑर्डर पेयर्स पुट करते हैं। ओके जी, थर्ड के ऑर्डर पेयर में नोट कर लेती हूँ इधर। हमारे पास थर्ड का पेयर है -4 और -15। फिर हमारे पास पेयर है 0 एंड -3। और लास्ट जो हमारे पास है दैट इज़ 4 और 9। ये मैंने 3 ऑर्डर पेयर सीधा नोट कर लिए ताकि मुझे पॉइंट पुट करते हुए बाबर पेज को टर्न ना करना पड़े। ठीक है, ओके जी, इसमें हम इन पॉइंट्स को पुट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास -4। जब भी -4 होते हैं तो आप ये नोट क्या करें कि -4 में मैं किस स्केल में देखती हूँ, और -5 यानी कि जब नेक्स्ट वैल्यू होती है फिर वो कौन सा स्केल से रीडिंग ली जाती है। अब मेरे पास फर्स्ट वैल्यू है -4 का स्केल ये है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू x की होती है ना, तो इसकी वैल्यू देखिए -4 और y की वैल्यू है 15। अब इनको एक्सटेंड करना है। जब एक्सटेंड करना हो तो आप स्केल यूज़ कर लें कि फिर ग्रिड होता है तो ऐसा ना हो कि हमसे पॉइंट हट मार्क हो। -4 की लाइन को मैं एक्सटेंड कर रही हूँ -15 तक, तो मेरे पास पॉइंट आता है ये। ठीक है, इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट है 0 और -3, यानी कि -3 के ऊपर मार्क हो जाएगा मेरा क्योंकि x 0 है। नेक्स्ट पॉइंट है 4 और 9। 4 ये वाली लाइन देखिए, 4 की लाइन है एग्जैक्ट, मैं इसको स्ट्रेट स्केल रख रही हूँ, और 9 तक, 9 जहाँ पे होगा ना वहाँ पे मार्क कर देना हमने। ठीक है, लाइन ट्रू होगी, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं इन पॉइंट्स को। इस तरह से ज्वाइन कीजिएगा कि आपके पॉइंट से पास करें। ठीक है, और यहाँ पे हम अपनी थर्ड इक्वेशन लिख देते हैं। थर्ड इक्वेशन हमारे पास y इज़ इक्वल टू 3x - 3। देखें अब आपकी लाइंस 3 की 3 लाइंस, अगर आप इनका पैटर्न नोट करें जो कि आपके पास वी पार्ट भी है कि नोट द पैटर्न ऑफ दीज लाइंस, तो दीज लाइंस आर द पैरेलल लाइंस। आपकी लाइंस कट नहीं करी ना, जो चीज़ कट ना करे वो लाइंस आपके पास कौन सी होती हैं, पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैटर्न नोट हो गया। अब हमारे पास 4 फंक्शंस थे क्वेश्चन में, लेकिन हमने कितने फंक्शंस यहाँ पे किए, सिर्फ 3 फंक्शंस। यानी कि जो 4 फंक्शन होगा वो किसका पार्ट होगा, आप लोग होगा। आपने क्या करना है, सेम इसी तरह से बॉक्स बना लो, ये जैसे बिल है आप वैसे कर लो। ठीक है, उसमें एक्स की रेंज जो आपने पहले रेंज ली है अपनी इक्वेशंस में, आप बेशक मेरी वाली रेंज ना लो, आप -4 से लेके 4 तक कोई भी रेंज सेलेक्ट कर लें। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ को ज़रूर टच कीजिएगा, मिड में आपकी अपनी मर्ज़ी है, सारी ले लो या कुछ ले लो। उसको आपने टेबल में फाइंड आउट करके ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करनी है। देन आफ्टर दैट यू हैव टू पुट आउट योर वैल्यूज इन द ग्राफ पेपर एंड देन नोट डाउन द pattern of the fourth line. So this is done with the question number 2. I hope so after watching this video you will be able to find out the function 4. So take care of yourself. Allah Hafiz.